हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं अंकिता अवस्थी। इस वीडियो में आपको जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी एडमिशन 2022 से रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन बताने वाली हूँ। आप लोग बहुत सारे कमेंट्स कर रहे हैं, जो मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना के बता रखा है कि सीयूईटी के थ्रू अंडर ग्रेजुएशन वाले एग्जाम्स होंगे, अंडर ग्रेजुएशन वाले एडमिशन्स होंगे या फिर पोस्ट ग्रेजुएशंस वाले होंगे। लेकिन आप लोग वीडियो पूरा देखते नहीं है, बट आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देते हैं। तो एक बार फास्ट मोड पे लगा करके वीडियो जरूर सुन लिया करिए। देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट सुन लिया करिए। उससे आपके जो भी कन्फ्यूज़न है, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, वो क्लियर हो जाएंगी। ज़्यादा से ज़्यादा आपके कमेंट किस चीज़ से रिलेटेड आते हैं? इस चीज़ से रिलेटेड आते हैं कि फॉर्म कब आएगा और जो पीजी है वो सीयूईटी के थ्रू होगा या नहीं। और मैंने उसी टॉपिक पे वीडियो बना रखा है, लेकिन आप लोग वो वीडियो सुनने के बजाय आप बस कमेंट करते हैं और फिर उसका रिप्लाई नहीं हो पाता, तो उसमें प्रॉब्लम होती है। तो देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी मैं इस वीडियो में अच्छे से आपकी जितनी भी कन्फ्यूज़न है, जो इंस्टाग्राम पे, जो कमेंट बॉक्स में, हर एक कन्फ्यूज़न को अभी मैं क्लियर कर रही हूँ। और अगर कोई कन्फ्यूज़न रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। बट बस ये होता है कि आप एक बार वीडियो पूरा ना देख लिया करिए। उसमें ना आपकी जो भी चीज़ें रहती है ना, तो क्लियर हो जाएंगी। इससे ये पता चलता है, इसका मतलब आपने वीडियो जो है वो सुना नहीं। अरे कोई ज़रूरी नहीं है, आप फास्ट मोड पे लगा करके सुन लीजिए। इसमें आपका भला होगा, मतलब आपको पता चलेगा कि कैसे एडमिशन प्रोसीजर हो रहा है। एटलीस्ट ये चीज़ तो पता कर लीजिए कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये सब भी मैंने बताया है वीडियोस में। तो हर एक चीज़ आपको एक एक बार देखनी पड़ेगी, एक एक बार सुननी पड़ेगी, तब आपको समझ आ जाएगा कि एडमिशन प्रोसीजर है कैसे और एग्ज़ाम पैटर्न वगैरह ये सब कैसा। मैंने एग्ज़ाम पैटर्न भी बताया, क्योंकि मैं खुद से एक्सपीरियंसड हूँ, इसका एग्ज़ाम मैंने दिया है, इसलिए मैं जानती हूँ कि कैसे सिलेबस और कैसे क्या मिलेगा। तो इसलिए मैंने वीडियोज़ में बता रखा है। एनीवे, मैं इस वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ। ये वीडियो आपको ज़रूर से देखना है, एंड तक की इसको सुनना है। अगर स्लो लग रहा है तो आप फास्ट मोड पे लगा करके सुन लीजिएगा। बस आपको सुनना है, भले इसमें कुछ मत देखिए, बट सुन लीजिए। सबसे पहली बात हम ये करेंगे कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का जो पोस्ट ग्रेजुएशन का एप्लीकेशन फॉर्म हमारा है वो कब आएगा। तो देखिए, अभी उसकी तरफ से कोई भी ऑफिशियल नोटिस नहीं आई है। कई सारे यूट्यूब पे वीडियोस ऐसे हैं जो थंबनेल कुछ और है बट अंदर कुछ और है वीडियो के। अभी फ़िलहाल ये है, कंफर्म नोटिस ये है कि उधर से ऑफिशियल कोई भी डेट नहीं दी गई है कि आपका 15 मई तक की फॉर्म आ सकता है, या फिर आपका 20 मई तक आ सकता है, या फिर लास्ट मई में आपका फॉर्म रिलीज़ हो जाएगा। ठीक है, बट अगर हम रिकॉर्ड उठा के देखें अगर पिछला, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम बता सकते हैं। या फिर मैं अगर बताऊं अपने सोर्सेज के हिसाब से, अगर मैंने जैसे पता किया उसके अकॉर्डिंग अगर मैं बताऊं, तो जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो हमारा लास्ट वीक ऑफ में आ सकता है। अगर आना होगा तो 15 मई तक आ सकता है, वरना फिर आपका ये लास्ट वीक ऑफ में आएगा। इन केस लास्ट वीक ऑफ मई में नहीं आता है, इन केस, तो फिर ये आ जाएगा स्टार्टिंग वीक ऑफ जून। ठीक है, अगर मई में आ जाएगा तो आपका जुलाई में आपका इसका एग्ज़ाम हो जाएगा, जुलाई में लास्ट वगैरह में। बेसिकली कोई भी यूनिवर्सिटी है, ए टू जेड कोई भी यूनिवर्सिटी आप ले लें, उसका एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ होता है तो 1 महीने तक का, ऑलमोस्ट बोल सकते हैं 20 से 25 दिन तक का उसका एडमिशन प्रोसीजर चलता रहता है। मतलब जो भी रजिस्ट्रेशन है, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, पेमेंट करना है, ये सारी चीज़ें 1 महीने तक चलती रहती हैं। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए निश्चिंत रहिए कि आपकी डेट ऐसे टाइम पे आएगी कि तुरंत एग्ज़ाम डेट आ जाएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मई में आएगा तो जुलाई में होगा, जून में आएगा तो अगस्त में होगा। आपके पास 1 महीने का टाइम होता है। मतलब आपका जब फॉर्म की लास्ट डेट जिस दिन होती है ना, उसके बाद भी आपके पास 20-25 दिन बचे होते हैं, जिसमें आप अपनी प्रिपरेशन जो है उसको रिवाइज़ कर सकते हैं। 20-25 दिन में आप उतना पूरा घोल के तो पी नहीं सकते, लेकिन 20-25 दिन में आपने जो भी पिछली पढ़ाई करी है उसको एक बार रिवाइज़ कर सकते हैं। क्लियर है? अब हमने बात कर ली फॉर्म से रिलेटेड कि फॉर्म कब आएगा। एग्जैक्ट डेट किसी को नहीं पता है। एग्जैक्ट डेट मैं यही बता सकती हूँ कि 15 मई तक आना होगा तो आ जाएगा, वरना फिर लास्ट वीक ऑफ में आएगा। ठीक है, इन केस बीच में भी आ सकता है, ऐसा कोई कह नहीं सकते, बीच में भी आ सकता है, बट जिस हिसाब से मैंने पता किया उस हिसाब से शायद लास्ट वीक ऑफ में आए। देन अब हम बात करते हैं कि ये जो पोस्ट ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम है, ये सीयूईटी के थ्रू होगा या फिर हमारा सीयूसीईटी भी बोलते हैं, सीयूईटी भी बोलते हैं। ठीक है, या फिर हमारा अंडर ग्रेजुएशन के लिए होगा। तो देखिए, जो सीयूईटी इस बार लग रहा है, वो जो एंट्रेंस टेस्ट है, कॉमन यूनिवर्सिटी का जो एंट्रेंस टेस्ट है, बेसिकली वो हमारा अंडर ग्रेजुएशन के लिए हो रहा है। उसमें क्या होना है, उसमें आपको मॉडल्स दिए जाएंगे, मॉड्यूल 1 एंड 2, ए और बी।
जो कि हमारे साइंस से रिलेटेड स्टूडेंट्स होंगे, अंडर ग्रेजुएशन की बात बता रही हूँ, जो कि हमारे साइंस से रिलेटेड स्टूडेंट्स होंगे, जैसे बीएससी करना है या बीएससी न्यूट्रिशन या फिर इन सब से कुछ केमिस्ट्री वगैरह, इन सब से रिलेटेड अगर आपको बीएससी वगैरह करना है तो आपको दोनों मॉड्यूल मतलब दोनों पार्ट्स जो हैं उनको निकालना होगा। CUET में क्या होगा, CUET अपना खुद का एग्ज़ाम कराएगी, उस एग्ज़ाम में आपको उस चीज़ को पढ़ना होगा। अगर आपने CUET क्लियर कर दिया, जैसे JNU ने बोला कि अगर आपकी रैंक CUET में 40 है, ठीक है, तो फिर वो अब एलिजिबल हो जाएगा JNU में एडमिशन लेने के लिए, ठीक है। तो मतलब CUET में आपको 40 प्लस लाने होंगे जिससे कि आप JNU में एलिजिबल हो जाएं, या फिर JNU या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी या फिर BHU या फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, ये कोई भी यूनिवर्सिटी हैं। अगर आपने अंडर ग्रेजुएशन का फॉर्म भरा है, CUET का फॉर्म भरा है, उसमें आपको उन यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग ही मार्क्स लाने हैं। फ़िलहाल आपको जी जान लगा देना है, मार्क्स पूरे लाने हैं, क्योंकि ऐसा कुछ कुछ यूनिवर्सिटी हैं जिन्होंने अपने अपने मार्क्स बताए हैं कि हमें मतलब हम इतना अगर आप CUET में मतलब गेन करेंगे तो हम आपको एलिजिबल मानते हैं अपने यूनिवर्सिटी में लेने के लिए, ठीक है। तो कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी हैं, जब आपका CUET का हो जाएगा एग्ज़ाम, जब आपका रिजल्ट वगैरह आ जाएगा, ठीक है, तब वो अपना ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रिलीज़ करेंगी कि आप उनके लिए एलिजिबल हैं या नहीं, उस यूनिवर्सिटी में जाने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। क्लियर है ये चीज़? अब इसमें क्या है, CUET में क्या होगा, A और B दो पोर्शन में हमारे एग्जाम होंगे, मतलब दो पोर्शन में एंट्रेंस एग्जाम पूछा जाएगा। जो BA BCom ये सारे जो स्टूडेंट्स हैं हमारे, इनके लिए दो पोर्शन करना ज़रूरी नहीं है। एक पोर्शन, A पोर्शन में क्या होएगा, एप्टीट्यूड, इंग्लिश और रीजनिंग, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी होंगी। GK है, सॉरी जनरल अवेयरनेस है, ये सारी चीज़ें आपको 4-5 सब्जेक्ट इसमें पढ़ने होंगे। आपको यही सब्जेक्ट सिर्फ देने हैं और यही सब्जेक्ट आपको क्लियर कर देने हैं, इसी में आपको नंबर लाना है और आपको अच्छे नंबर लेकर के आएंगे। और अगर यूनिवर्सिटी में उतनी एलिजिबिलिटी होएगी तो आपका एडमिशन JNU में हो जाएगा, चाहे वो JNU हो, चाहे वो DU हो, चाहे वो BHU हो, चाहे वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो, ठीक है। अब अगर हम साइंस वाले स्टूडेंट्स की बात करें कि उनको साइंस से रिलेटेड करना, जैसे BSc है और BSc न्यूट्रिशन है एंड होम साइंस है, अगर हम इसकी बात करें, सॉरी BSc BHSC है, अगर हम इसकी बात करेंगे तो इसमें क्या है, आपको A और B दोनों पार्ट्स को कंप्लीट करना होगा, मतलब दोनों पार्ट्स को आपको लेना होगा। इसमें आपके लिए कोई कॉमन नहीं है, इसमें आपको दोनों लेना होगा, मतलब दोनों ही आपको एग्जाम में करने होंगे, ठीक है। टाइमिंग अलग अलग होएगी, ये हो सकता है कि सुबह में आपको मतलब A पोर्शन दे दिया जाए, देन फिर शाम की शिफ्ट में दूसरा पोर्शन दे दिया जाए, ठीक है, शिफ्ट में हो सकता है एग्जाम, ये हो सकता है, ठीक है। अब क्या है, A पोर्शन में जैसा अभी मैंने बताया फॉर BA एंड BCom एंड बहुत सारे जो भी हमारे कोर्सेज होते हैं, वो सारे आपको A पोर्शन में मिलेगा। मतलब एप्टीट्यूड है, इंग्लिश लिटरेचर है, इंग्लिश लैंग्वेज है, एंड देन रीजनिंग है, एंड ये GA है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी होंगी। B में क्या होगा, आपका डोमेन सब्जेक्ट होगा। डोमेन सब्जेक्ट विच मीन्स आपने जो भी पढ़ाई करी है, मतलब आपको जो भी ग्रेजुएशन जैसे किया है, जो भी उसमें ग्रेजुएशन में जिस सब्जेक्ट से करना है, जैसे आपने BSc ले रखा है तो आपने मतलब 12th में बायोलॉजी केमिस्ट्री वगैरह सब पढ़ा होगा, ठीक है। तो आपको ना वो सारी चीज़ें ज़रूर से पढ़नी है। ये है हमारा B, मतलब आपको जिस सब्जेक्ट से करना है BSc, आपको वो सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ना होगा, आपके बैकग्राउंड में जो भी आपका स्ट्रीम वाला सब्जेक्ट था। अभी ये चीज़ क्लियर हो गई है। अब ये हो गया, दोनों आपको इसमें करने होंगे, और फॉर BA BCom उनको A करना होगा। ये चीज़ आपको स्लॉट 1 स्लॉट 2 आपको क्लियर हो चुका होगा मे बी। इन केस कोई प्रॉब्लम होती है या अभी भी कोई कन्फ्यूज़न रहती है, इंस्टाग्राम ID मैंने दे रखी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे आप मुझे मैसेज करिए, वहाँ पे मैं रिप्लाई कर देती हूँ। कमेंट बॉक्स में भी मैं टाइम टू टाइम रिप्लाई कर देती हूँ। मैं शाम में रिप्लाई करना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ क्योंकि मैं भी थोड़ा बिजी रहती हूँ, ठीक है। तो फिलहाल आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं रिप्लाई कर दूंगी। और इंस्टाग्राम पे मैसेज करें तो मैं उस पर ज़्यादा मतलब अच्छे से मैं रिप्लाई कर देती हूँ, क्योंकि यूट्यूब में ज़्यादा नहीं ओपन कर पाती हूँ इतनी जल्दी। और हाँ, और एक बच्चे का था कि मतलब एक बच्चे ने, शायद 2 से 3 बच्चों ने पूछा था कि मतलब मेरा ये कोर्स है ग्रेजुएशन में, तो पोस्ट ग्रेजुएशन में मैं क्या करूं। तो देखो बच्चे, आपकी स्ट्रीम है, आपको पता है कि आपका सब्जेक्ट कौन सा अच्छा है, आपको पता है कि आप किस सब्जेक्ट में अच्छा कर सकते हैं,
ठीक है। तो ये आप डिसाइड करेंगे कि आपको ग्रेजुएशन या फिर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट से करना है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स चूज़ करने हैं। तो सॉरी, इसका आंसर मेरे पास नहीं है, मैं कुछ नहीं बता सकती हूँ। तो फिलहाल जो साइंस वाले हैं, मैं बस सजेशन दे सकती हूँ कि अगर साइंस से रिलेटेड है तो जो आप हिंदी से रिलेटेड जो पूछ रहे थे कि आपने ग्रेजुएशन किया है इससे जेडबीसी या फिर जेडबीएम, ये जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री या जूलॉजी बॉटनी फिजिकल एजुकेशन या फिर पीसीएम, इन सब से अगर आपने किया है तो फिर मैं तो यही कहूँगी कि आप आगे प्रेफरेंस आप साइंस वाले ही सब्जेक्ट को दीजिए, क्योंकि मैं खुद की साइंस की हूँ तो मुझे पता है कि आगे अगर आप कोई भी ऐसा सब्जेक्ट चूज़ करेंगे पॉलिटी या ये सब, तो हमारे दिमाग में जाएगा नहीं, हमारे दिमाग से ऊपर जाएगा। आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं तो आप ज़रूर से, अगर आपको अपने ऊपर भरोसा है आप कर सकते हैं, तो फिर आप ज़रूर से, आप जो पूछ रहे थे जया या जो भी वो लड़की थी, तो आप ज़रूर से करिए। अगर आपका मन है कि आपको पॉलिटिक्स पॉलिटी से रिलेटेड आप कर सकती हैं या फिर ज्योग्राफी से रिलेटेड आप कर सकती हैं, एमए कर सकती हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से कर सकती हैं, आप करिए। अगर आपको अपने ऊपर ट्रस्ट है तो बहुत आराम से कर सकती हैं। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अभी क्लियर हो गया कि अभी देखिए, अभी जो पोस्ट ग्रेजुएशन है उसके लिए सीयूईटी की तरफ से कुछ भी ऐसा नोटिस नहीं आया कि पोस्ट ग्रेजुएशन जो होगा ना वो भी सीयूईटी के थ्रू होगा। अभी उसकी तरफ से कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन नहीं आया, जब भी आएगा मैं बता दूंगी। वैसे तो ये जो हमेशा की तरह होता आ रहा है कि जो भी जेएनयू के साइट पे हमारी लिंक मिल जाती है एप्लीकेशन फॉर्म की, इस बार भी वैसे ही होएगा फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन। अंडर ग्रेजुएशन का प्रोसीजर चल रहा है, आपको पता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी का ऑलमोस्ट होने वाला है, 22 मई उसकी लास्ट डेट है, तो आप उसका भी फिल कर दीजिए। एंड देन और कुछ बचा, हाँ, बीएचयू से रिलेटेड बचा है और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से रिलेटेड बचा है, तो ये भी मैं आपको बता दूंगी, उसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लखनऊ यूनिवर्सिटी और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, इसके जो कमेंट्स आ रहे थे, तो देखिए लखनऊ यूनिवर्सिटी का ऑलमोस्ट हो रहा है। अगर आपको देखना है तो आप एक बार देख लीजिएगा, लखनऊ यूनिवर्सिटी के फॉर्म वगैरह ये सब चल रहे हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी जो है, इसके भी फॉर्म वगैरह रिलीज़ होने शुरू हो गए हैं, तो आप एक बार इसको भी देख लें। वैसे मैं कोशिश करूँगी इनका वीडियो जो है वो अलग से एक बार बना करके दे दूँ। अगर आपको कुछ ही बच्चे हैं तो अगर आपको पूछना है तो आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी पे पूछ सकते हैं या फिर आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मैं ये ज़्यादा सुटेबल समझूंगी कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये जो लखनऊ की यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके बारे में पूछ सकते हैं। ठीक है, एंड जेएनयू से रिलेटेड अभी क्लियर है। पीजी का फॉर्म मैंने बताया कि हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली 15 तक आ जाए, नहीं तो लास्ट वीक ऑफ में आएगा। एंड अभी मेन आपको टेंशन ये नहीं लेनी कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म कब आएगा, कब रिलीज़ होएगा, कब नोटिफिकेशन आएगा। आपको ये टेंशन लेनी है थोड़ी सी कि आपको पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं बचा है कि आप सारा उठा करके वो सारा पढ़ें। तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखें, अगर आप स्टार्ट भी करना चाहेंगे ना पढ़ाई, तो आराम से हो जाएगी। ठीक है, तो उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सॉरी, कॉल आ गया था एक। सो इतनी सी इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे इस वीडियो में आपको देनी थी। होप सो आपको समझ आ गया होगा ऑलमोस्ट सारी चीज़ें, कि जो पोस्ट ग्रेजुएशन है उसका कोई नोटिफिकेशन नहीं आया कि सीयूईटी के थ्रू होगा या जो भी। तो फिलहाल इतनी सारी चीज़ें हैं जो अभी क्लियर हो रखी होंगी। और दूसरी बात ये कि जो आप प्रोस्पेक्टस की बात कर रहे हैं कि जब मैं आपको शेयर कर दूँ, या देखिए यहाँ ये ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे ये, जस्ट अ सेकेंड, ये जो हमारे 3 डॉट्स बने हुए हैं, 3 लाइंस बनी हुई हैं, इस पे जाएंगे आप। देन उसके बाद एडमिशन्स पे जाएंगे, ये आ जाता है आपका प्रोस्पेक्टस। ठीक है, तो बच्चे आप एमएससी अगर करेंगे या अंडर ग्रेजुएशन, चलो अंडर ग्रेजुएशन वाले बच्चों का हम समझ सकते हैं एक बार कि चलो वो नए नए बच्चे हैं, वो मोबाइल नया नया मिला होगा तो नहीं समझ पाते हैं। लेकिन आप तो शायद एमएससी स्टूडेंट्स होंगे तो आपको पता होगा। तो ये है प्रोस्पेक्टस, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, इसको आप डाउनलोड कर लेंगे यहाँ से। इसको आप आराम से पढ़ लीजिए। इसको पढ़ लेंगे ना तो आपको किसी भी यूट्यूब वीडियो या फिर किसी भी इंसान की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि वो आपको बताए कि यहाँ पे कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं, कितनी फ़ीस पड़ती है, फॉर्म की कितनी फ़ीस है, और क्या सिलेबस हो सकता है फॉर यूजी, फॉर पीजी, और यहाँ पे क्या क्या क्राइटेरिया है, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या क्या यहाँ पे मतलब और अलग से इवेंट्स होते हैं जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कुछ बच्चों के मैसेज आए थे कि मुझे पॉलिटिक्स करना है जेएनयू में, तो मैं कैसे जाऊँ। तो आप भी एक बार प्रोस्पेक्टस पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसमें भी एक सब्जेक्ट है एमए पॉलिटी। ठीक है, तो एक बार उसको कर लेंगे तो बेटर रहेगा, आप आराम से पॉलिटिक्स कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो अच्छी यूनिवर्सिटी है, थोड़ा सा टफ है
एग्ज़ाम वगैरह थोड़ा सा टफ आता है। बस जैसा मैंने पहले से बताया कि आपकी अगर बेसिक चीज़ें क्लियर होएंगी तो आराम से कर लेंगे, ठीक है। प्लस पॉइंट ये इस यूनिवर्सिटी का ये चीज़ अच्छा है कि जो इसमें प्रोग्राम्स होते हैं, जो भी लैंग्वेज होती है, वो यहाँ पे बहुत प्लस पॉइंट है। यहाँ पे मतलब अगर आपको कोई लैंग्वेज वगैरह सीखनी है, बहुत कम उसमें आराम से आप सीख सकते हैं और बहुत सही चीज़ है यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि काफ़ी दूर दूर से बच्चे आते हैं तो उनको नहीं चीज़ें समझ आती हैं, तो उनको लैंग्वेज के लिए काफ़ी दूर दूर से बच्चे आते हैं, तो वो लोग लैंग्वेज में करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे काफ़ी कुछ है, आप एक बार ना प्रोस्पेक्टस पढ़ लेंगे ना, आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसमें हर एक चीज़ पता चल जाएगा कि स्लॉट 1 स्लॉट 2 इसमें कौन कौन सा क्या क्या ले, ठीक है। अभी तो मेरे हिसाब से हर एक चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए। इन केस कोई भी प्रॉब्लम होती है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, इंस्टाग्राम पे मैसेज करिएगा। एंड सॉरी, मैं थोड़ा सा लेट हो जा रही हूँ, मैं नहीं कर पा रही हूँ रिप्लाई, उसके लिए आई एम सो सॉरी, लेकिन मैं अभी सबके रिप्लाई कर दूँगी, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको ना इंडेक्स मिलेगी कि यहाँ पे क्या क्या है। देखिए, हॉस्टल फैसिलिटी, यूनिवर्सिटी हेल्थ सेंटर, कल्चर एक्टिविटी, नेशनल कैडेट, इंटरनेशनल कंप्लेंट कमेटी, एंटी रैगिंग पुलिस, सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। टाइम टेबल यहाँ पे भी दिया हुआ है कि टाइम टेबल फॉर एडमिशन्स, मतलब आपको बताया जाएगा कब से कब तक का एडमिशन चलेगा, कौन सा एडमिशन कब तक का चलेगा, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, बाय। एंड हाँ, यहाँ पे जो आप पूछते हैं एलिजिबिलिटी, तो देखिए पूरा लिखा हुआ है, एलिजिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट हु आर ड्यू टू अपीयर इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। तो आप 57 पेज पे चले जाइएगा और इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, समझ आ जाएगा, ठीक है। ओके, अब ये फाइनल वाला बाय है। थैंक यू सो मच।